ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 63 of KishkindhaKandam, which has 15 verses. Even while Sampati was thus talking with the monkeys, a pair of beautiful wings shoot forth on his sides. Feeling transported with joy at their sight and showing them to the monkeys, nay, assuring them that their purpose too will likewise be achieved, Sampati soars to the sky in order to test the power of his wings. Feeling encouraged by this, the monkeys too resume their journey further south. आज हम किष्किंधा कांड के त्रिशिष्टितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 15 श्लोक है। संपाति का पंख युक्त होकर वानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और वानरों का वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। एतैः अन्यैश्च बहुभिः वाक्यैः वाक्यविशारदः मां प्रशस्त्यानुज्ञाप्य प्रविष्टः स स्वमालयम्। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वह अपने आश्रम के भीतर चले गए। Having extolled me in the foregoing and many other such words, and taking leave of me, the sage, who was a master of expression, retired into his abode. कन्दरात् तु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये। तदंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्या पर्वत के शिखर पर चढ़ आया और तब से तुम लोगों के आने की वाट देख रहा हूँ। Crawling from the mountain cave and climbing up the Vindhya range, I have been waiting for you all. अद्य तु एतस्य कालस्य वर्षं साग्रशतं गतं देशकाल प्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेर्वचः। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है उसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। Since then, more than 8,000 years have elapsed till this day. Bearing in mind the sage's words, I have been waiting for the predicted place and time. महाप्रस्थानम् आसाद्य स्वर्गते तु निशाकरे मां निर्दहति संतापो वितर्कैः बहुभिः वृतम्। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्ग लोक को चले गए तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्क से गिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रहती है। Sage Nishakar, for his part, having ascended to heaven on reaching the end of his life, agony has been consuming me, beset as I am with numerous doubts. उदितां मरणे बुद्धिं मुनिवाक्यैः निवर्तये बुद्धिः या तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि सम्मति दी थी वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। I have been setting aside the thought of suicide, which now and then appeared in me by recalling the words of the sage. The determination he inspired in me to preserve my life takes away my agony, even as a blazing flame of fire would dispel darkness. सा मे अपनयते दुःखं दीप्ते वाग्निशिखा तमः बुध्यता च मया वीर्यं रावणस्य दुरात्मनः। दुरात्मा रावण में कितना बल है उसे मैं जानता हूँ।
इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तू मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। पुत्रः सन्तर्जितो वाग्भिर्न त्राता मैथिली कथं तस्या विलपितं श्रुत्वा तौ च सीता वियोजितौ। सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने उस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। Nay, knowing as I did the virility of the evil-minded Ravana, my son was twitted by me the following words. Wherefore did you not rescue Sita, the princess of Mithila? I feel distressed to note that even on hearing the wails of Sita and on coming to know of the two princes Rama and Lakshmana having been deprived of Sita, that which would have conducted to my pleasure, an all-out attempt to rescue her, was not done by my son. न मे दशरथस्नेहात् पुत्रेण उत्पादितं प्रियं तस्य तु एवं ब्रुवाणस्य संहतैः वानरैः सह। वहां एकत्रित होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपत्ति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके दो नए पंख निकल आए। Even though he was capable of doing it, which he ought to have done, looking at my love for the late Emperor Dasharatha. उत्पेततुः तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणां स दृष्ट्वा स्वां तनुं पक्षैः उद्गतैः अरुणच्छदैः। Even while Sampati was speaking as aforesaid with the monkeys collected together, a pair of wings presently appeared on his side in the presence of those dwellers of the forest. प्रहर्षम् अतुलं लेभे वानरां च इदम् अब्रवीत् निशाकरस्य राजर्षेः प्रसादात् अमितौजसः। अपने शरीर के नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे वानरों से इस प्रकार बोले। He experienced an ecstasy of delight which was unequaled on seeing his body covered with two newly grown wings with ruddy feathers, and spoke to the monkeys as follows. आदित्य रश्मि निर्दग्धौ पक्षौ पुनः उपस्थितौ यौवने वर्तमानस्य ममासीद् यः पराक्रमः। कपिवरों अमित तेजस्वी राजश्री निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। By the grace of the royal sage Nishakara, who was possessed of immense spiritual power, my pair of wings, which had been completely burnt by the rays of the sun, have newly appeared. तमेव अद्य अवगच्छामि बलं पौरुषमेव च सर्वथा क्रियतां यत्नः सीताम् अधिगमिष्यथ। युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था वैसे ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। I find in me today the same prowess, strength, and virility which existed in me when I was passing through my youth. Let an all-out effort be made to trace out Sita. You will surely be able to discover Sita. पक्षलाभो ममायं वः सिद्धि प्रत्ययकारकः इत्युक्त्वा तान् हरीन् सर्वान् संपातिः पतगोत्तमः। उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। This recovery of wings on my part is a pledge of your success. Having spoken as aforesaid to all those monkeys, Sampati, the foremost of birds, flew from the mountain peak, keen as he was to see for himself once again how a bird flew. उत्पातगिरेः शृङ्गजिज्ञासु खगमो गतिं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसंहृष्टमानसाः
बभूवुः हरिशार्दूला विक्रमाभ्युदयोन्मुखाः। उनकी ये बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। Highly pleased in mind in their turn to hear the foregoing words of Sampati, those tigers among the monkeys became hopeful of their success, which depended on their valor. अथ पवन समान विक्रमाः प्लवगवराः प्रतिलब्धपौरुषाः अभिजित् अभिमुखां दिशं ययुः जनकसुता परिमार्गणोन्मुखाः। तदंतर वायु के समान पराक्रमी व श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजित नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। Having regained their vitality, which had been lost as a result of their frustration, the aforesaid leaders of monkeys, who were endowed with a speed equal to that of the wind, headed towards the southern quarter, in which the constellation known by the name of Abhijit appears foremost, keen as they were to trace out Sita, the daughter of Janaka. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 63तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 63 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।